दोस्तों आपका स्वागत है भारत के वन में। इससे संबंधित जितना भी क्वेश्चन मैंने करवाया वो जरूर देख लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार पर्यावरण की दृष्टि से देश में कम से कम कितने प्रतिशत क्षेत्रफल वनों का आवरण होना चाहिए? 33.3 होता है, लेकिन 33% ही मानिएगा। ओके, राष्ट्रीय वन नीति के अनुसार केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा किस वर्ष की गई थी? केंद्र सरकार द्वारा नई वन नीति की घोषणा कब की गई थी? तो 1988 को की गई थी। कब की गई थी? 1988 को केंद्र सरकार ने नई वन नीति की घोषणा की थी। ओके, नेक्स्ट है, भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय है देहरादून में। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय देहरादून में है और वन नीति की घोषणा 1988 में की गई थी। भारत में वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? भारत में वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान नीरी कहाँ स्थित है? नीरी जो स्थित है नागपुर में स्थित है। राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान ओके नागपुर में है। नेशनल एनवायरमेंट रिसर्च इंस्टीट्यूट नागपुर में स्थित है और वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में। वन देहरादून और पर्यावरण शोध संस्थान नागपुर में है, नीरी यानी। भारत में वृक्षारोपण उत्सव, जिसे वन उत्सव के नाम से भी जाना जाता है, इसके जन्मदाता कौन है? तो इसके जन्मदाता के.एम. मुंशी है। ओके, वन महोत्सव के जन्मदाता कौन है? के.एम. मुंशी। नेक्स्ट है, भारत में वनों की ताजा स्थिति के संबंध में कौन रिपोर्ट जारी करता है? ताजा रिपोर्ट जो जारी करती है वन सर्वेक्षण विभाग, जो देहरादून में मुख्यालय है, वनों की ताजा स्थिति के बारे में बताती है। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग देहरादून। ओके, देहरादून स्थित फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया द्वारा कितने वर्षों के अंतराल पर वन संबंधी रिपोर्ट जारी किया जाता है? 2 वर्षों में। ओके, कितने वर्षों में? 2 वर्षों में की जाती है। वन रोपण प्रक्रिया है क्या? वन रोपण प्रक्रिया जिसमें पेड़ लगाया जाता है और अधिक से अधिक वन रोपण प्रक्रिया का मतलब है और पेड़ लगाने की है। भारत में कुल वन एवं वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है ये प्रायः बदलते रहता है, इसलिए इस डाटा को नहीं याद रखिएगा तब भी काम चल जाएगा। लेकिन अभी याद रखिएगा 7,89,164 वर्ग किलोमीटर है जिस समय मैं वीडियो बना रहा हूँ। 7,89,164 वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट है, भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल। इसके कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्रों का विस्तार पाया जाता है? जनरली अभी भारत में जो वृक्ष आच्छादित जो क्षेत्र है वह 24.01% है। कितना है? 24.01% है। ओके, नेक्स्ट है, देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? वन का आवरण है 21.23%। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण है? 21.23% पर है। और इतना भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर वन एवं वृक्ष आच्छादित क्षेत्र पाया गया
पाया जाता है? 24.1% पे पाया जाता है। देश के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर वनों का आवरण पाया जाता है? सिर्फ वन का 21.23 और वन प्लस वृक्ष आच्छादित क्षेत्र जोड़ दीजिएगा तो 24.1% अभी, लेकिन पाना है 33 लाना है। नेक्स्ट है, पश्चिमी हिमालय का संसाधन प्रदेश से प्रमुख संसाधन है किसका? तो वन का है, पश्चिमी हिमालय का। पश्चिमी हिमालय संसाधन प्रदेश किसका प्रमुख संसाधन है? तो वन का है, पश्चिमी हिमालय। ओके, नेक्स्ट है, देश में सर्वाधिक वन क्षेत्र किस राज्य में है? सर्वाधिक मध्य प्रदेश में और परसेंटेज के हिसाब से मिजोरम में। कुल वन क्षेत्र की दृष्टि से भारत के प्रथम 3 सही अवरोही क्रम कौन से हैं? सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में पाई जाती है। ओके, फिर आपका अरुणाचल प्रदेश में पाई जाती है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अरुणाचल प्रदेश में, और फिर उसके बाद छत्तीसगढ़ में। ये 3 है, मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और छत्तीसगढ़। 3 को घटता क्रम है, सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर छत्तीसगढ़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के अवरोही क्रम, घटते क्रम यानी में व्यवस्थित करना है। तो सबसे पहले सबसे ज्यादा पहला नंबर पर देखिए, अगर मध्य प्रदेश हो तो मध्य प्रदेश लेंगे, नहीं तो पहले अरुणाचल प्रदेश लेंगे, फिर छत्तीसगढ़ लेंगे। ओके, छत्तीसगढ़ लेंगे और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा लेंगे और उड़ीसा के बाद आंध्र प्रदेश लेंगे। ओके, अभी प्रेजेंट के करंट जो रेशियो आया है उसके हिसाब से परसेंटेज इंक्रीजिंग में आंध्र प्रदेश आया है आगे। ओके, परसेंटेज के मामले, इंक्रीजिंग के मामले में। ओके, टोटल परसेंटेज में नहीं, इंक्रीज के मामले में बोल रहे हैं। तो पहला नंबर पर मध्य प्रदेश, दूसरा नंबर पर अरुणाचल प्रदेश, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथा नंबर पर उड़ीसा और पांचवा नंबर पर आंध्र प्रदेश। ये वन क्षेत्र है। ओके, नेक्स्ट है, किस राज्य के कुल निम्नलिखित में से किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? वो है हरियाणा। ओके, हरियाणा है कि पंजाब? सॉरी, पंजाब है। किस राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के सबसे कम भागों पर वनों का विस्तार पाया जाता है? तो वो है पंजाब। निम्नलिखित राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्र कहाँ स्थित है? तो वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। फिर से सुनिएगा, निम्नलिखित राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में से प्राकृतिक वनों से आच्छादित हाईएस्ट परसेंटेज का भौगोलिक क्षेत्रफल कहाँ पर है? हाईएस्ट परसेंटेज के हिसाब से तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर है। यानी टोटल जो क्षेत्रफल है उसमें सबसे ज्यादा वन ही वन है, वो है अंडमान निकोबार। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में प्राकृतिक वनों से आच्छादित उच्चतम प्रतिशत का भौगोलिक क्षेत्रफल, यानी जो उसका भौगोलिक क्षेत्र उसका ज्यादातर वनों से आच्छादित है, वो है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने के लिए न्यूनतम वन आवरण अनिवार्य है कितनी? कम से कम आपको कितना अनिवार्य है? 33% अनिवार्य है। भारत के किस राज्य में सबसे उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत क्षेत्र वन आच्छादित है? इस सब के तुलना में मिजोरम जो है उसके क्षेत्रफल का अधिकतम प्रतिशत वन आच्छादित क्षेत्र है। ओके, क्षेत्रफल के हिसाब से मध्य प्रदेश के बाद अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ आता है और छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा, फिर आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, वनों की सुरक्षा के लिए स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सर्वप्रथम किस वर्ष सरकार द्वारा वन नीति की घोषणा की गई थी? 1952 को वन नीति की घोषणा की गई थी।
वन नीति की घोषणा सर्वप्रथम किस वर्ष की गई थी? 1952 में। स्वतंत्रता के बाद सर्वप्रथम वन नीति की घोषणा 1952 में की गई थी। वन नीति की घोषणा किस लिए भाई? तो वनों की सुरक्षा के लिए। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना कब की गई थी? भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। भारतीय वन सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1981 में की गई थी। वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है कहाँ? वृक्ष से भरा हुआ क्षेत्र जो है कौन सा इलाका आता है? तो वह है पूर्वी डेक्कन में। ओके, पूर्वी डेक्कन जो क्षेत्र है यह वृक्ष आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है। ओके, भारत में अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? भारत में वन संपदा का मालिक कौन है इसमें? तो वो है राज्य। अधिकांश वन संपदा का मालिक कौन है? स्टेट है। ओके, नीलगिरी पहाड़ियों में पेड़ की सामान्य जाति पाई जाती है किसकी? नीलगिरी की पहाड़ियों पर सर्वाधिक पाई जाती है सागौन की पेड़। ओके, सागौन की पहाड़ी पेड़ ज्यादा पाई जाती है नीलगिरी पहाड़ियों पर। ओके, नीलगिरी पहाड़ियों पर सर्वाधिक सागौन का पेड़ पाया जाता है। भारत में अति सघन वनों की सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है कौन सा? सघन के मामले में बात कर रहा है तो वो है अरुणाचल प्रदेश होगा। ओके, सघन के मामले में अति सघन वनों का अगर प्रतिशत देखिएगा तो वो है अरुणाचल प्रदेश। और मात्रा के हिसाब से देखिएगा तो मध्य प्रदेश, फिर दूसरा नाम है अरुणाचल प्रदेश आता है, तीसरा नंबर पर छत्तीसगढ़, चौथा नंबर पर उड़ीसा। ओके, किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? पश्चिम बंगाल के सुंदर वन को वैश्विक विरासत का वन माना जाता है। भारत के निम्न राज्यों में से किसमें सागौन का वन पाया जाता है? सागौन का वन पाया जाता है आपका मध्य प्रदेश में। कहाँ पाई जाती है? मध्य प्रदेश में। सागौन का वन पाया जाता है कहाँ? मध्य प्रदेश में। ओके, मध्य प्रदेश में सागौन का वन पाया जाता है। इनमें से सुमेलित करना वन सूची थे सेकंड सूची। वनों की प्रकृति क्या है? उसका क्षेत्रफल। वनों की देखिए, उष्णकटिबंधीय जो है आपका कौन सा होगा? शिलांग में पाई जाती है वन। उष्णकटिबंधीय सदाहरित वन कहाँ पाई जाती है? शिलांग में। सदाहरित, ओके, सदाहरित शिलांग में पाई जाती है। और मानसून जो है आपका कहाँ लाया जाता है? शिवालिक रेंज पर लाई जाती है। ओके, शिवालिक रेंज पर लाई जाती है। ओके, शिवालिक क्षेत्र में आती है मानसून। वन की प्रकृति जो है मानसूनी जो वन की प्रकृति है वह शिवालिक क्षेत्र में आती है। फिर संतुलित जो है संतुलित नीलगिरी पर का क्षेत्र है। ओके, वन की प्रकृति जो संतुलित तरीके से होती है वह है नीलगिरी की पहाड़ी पर। और मैनग्रोव जो है ये तो जान ही रहे पश्चिम बंगाल में है। ओके, मैनग्रोव वनस्पति मुख्यतः पाई जाती कहाँ है? सुंदरवन में पाई जाती है। संतुलित जो होती है नीलगिरी पर होती है और उष्णकटिबंधीय सदाहरित शिलांग में होती है। मानसून जो है शिवालिक में पर होती है। इस प्रकार भारत के वन जो होते खत्म होते हैं। चैनल पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।